हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए क्लास फर्स्ट ईयर के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान में कुछ बच्चों ने आंकिक प्रश्नों में समस्या जताई थी। चलिए पर पहले उसी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ आंकिक प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हमारा आज का अगला प्रश्न है कि 3D7 के लिए 3D7 के पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। सभी क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमारा प्रश्न है कि 3D7 के पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में हमें प्रश्न दे, सबसे पहले आप उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना बताए गए सूत्र से कर दीजिए। देखिए, 3D7 की तुलना n के पावर x से करने पर जब आप 3D7 की तुलना n के पावर x से करेंगे तो जरा देखिए, n क्या होता है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या होती है, और मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से और स्मॉल n इज इक्वल टू तुलना करने पर कितना आएगा? 3 आएगा। पहले क्वांटम संख्या के विषय में बात हो गई। ठीक, अभी बात करेंगे, जरा L से तुलना कीजिए। तो L क्या होता है? दिग्यांशी क्वांटम संख्या। दिग्यांशी क्वांटम संख्या L बराबर डी उपकोष है ना। L बराबर क्या आया? डी उपकोष आया। और डी उपकोष के लिए मैंने कितनी बार बताया है, SPDF। इन अक्षरों, ये जो प्रतीक हैं, इन प्रतीकों का एक मान निर्धारित किया गया है। S के लिए L बराबर 0, P के लिए L बराबर 1, D के लिए L बराबर 2, F के लिए L बराबर 3। ये सारे के सारे मान निर्धारित किए गए हैं, है ना। तो ये डी उपकोष है, और डी उपकोष के लिए L बराबर कितना? 2। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 2। ठीक, अब इसके बाद हम अगला निकाल देते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो जरा देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के विषय में अगर हम बात करें, यंग बराबर, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या में अगर ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो ऑर्बिटल्स आप ऐसे निकालेंगे, जैसे L बराबर 2 आया है तो m बराबर -2 से +2 तक लिखेंगे। बात समझ में? ये ऑर्बिटल्स का रूल ऑर्बिटल्स पूरे का पूरा डिनोट हो जाएगा यहाँ से, और साथ ही साथ इन्हीं के नंबर्स को एक साथ अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो m बराबर 2l + 1 से चलेगा। बात समझ में? यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालनी है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आप जो पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा था, तो उसे पांचवें इलेक्ट्रॉन को पहले फिल कर लेते हैं हम लोग ऑर्बिटल से। देखो, डी ऑर्बिटल्स में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और अगर 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका मतलब वहां पे कितने ऑर्बिटल रहेंगे? 5 ऑर्बिटल रहेगा। जरा देखो, हाँ, जैसे अगर आपको नहीं भी मालूम है कि डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल में कितने अगर डी उपकोष है तो डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल रहेंगे, तो ये चीज आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जरा देखिएगा। देखिए, m बराबर 2l + 1 से
ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो ये नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल देगा। बात समझ में आई? अब यहाँ से m इज इक्वल टू 2 गुणे यल का मान कितना है जरा देखो यहाँ पे 2 प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 1 5। देखो यह जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या में 3D के लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे। बात समझ में? तो 5 ऑर्बिटल बनाइए पहले, 1 2 3 4 और एक ये 5 ऑर्बिटल हो गया हमारा। है ना? अब देखो यहाँ पे जब इसकी तुलना कराओगे तो तुलना करने पर x बराबर कितना मिला? x बराबर 5 और सॉरी x बराबर 7 और x क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या x बराबर 7। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, भरने का रूल ये है पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन देते हुए चले जाओ प्रत्येक ऑर्बिटल में, है ना? एक एक ऑर्बिटल देते हुए चले गए। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को? आगे ऐसे भरते हुए चले आना। ठीक, अब जरा देखोगे कि यहाँ पे ये जो दोनों उत्कोष हैं ये कंप्लीट हो गए, बचा ये तीनों, तो ये तीनों उत्कोष कंप्लीट नहीं है। तो अभी हमको बताना है कि m की वैल्यू कितनी होगी। तो m का जो मान निकालना है आपने यहाँ निकाल दिया, इसको डिनोट कर सकते हैं -2 से +2 के बीच में। देखिए -2 -1 0 और 0 1 +1 +2। ठीक, ये आपने नोट कर। अब अगर पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए, पांचवें इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर आप पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए आप चक्रण क्वांटम संख्या निकालना चाहते हैं, स्पिन क्वांटम संख्या सीखेंगे। चक्रण क्वांटम संख्या स्मॉल s बराबर, पांचवा इलेक्ट्रॉन जरा देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वे में भरा गया और पॉजिटिव वे के लिए केवल और केवल +12 लिखा जाता है। बात समझ में आई? ठीक, नोट करेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करिए। n बराबर 3 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। है ना? n बराबर 3 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के जरा सा मान ज्ञात कर देते हैं। देखिए जरा, n बराबर 3 दिया गया है। मैंने बताया जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पैटर्न ना दे तब सीधे सीधे आप n बराबर 3 तो l बराबर 2n -1 से यहाँ से चलेंगे तो l बराबर कितना आ जाएगा? 3 - 1 l बराबर 2 और l बराबर 2 अगर आए तो इसका मतलब जानते हो 0 1 2। ठीक, बात समझ में आई? ठीक है, और जरा देखिए m निकालना है तो m इज इक्वल टू 2l + 1 होता है और यहाँ से 2 × l की वैल्यू कितनी आई है? 2 + 1 बराबर 5। इस 5 को लिखेंगे कैसे? जरा देखिए 2 आया ना तो +2 से -2 तक, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, तो ये निकल गई क्वांटम संख्याएं हमारी। बस समझ में? और अभी n के लिए अगर हम स्पिन क्वांटम संख्या निकालें तो उसके लिए हमें ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है, उपकोष की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई? जो कि प्रश्न में हमको नहीं दिया गया है। अगर हमको इलेक्ट्रॉनों के नंबर नहीं पता रहेंगे, उपकोष नहीं पता रहेगा तो हम यस नहीं निकाल सकते हैं। स्पिन क्वांटम संख्या अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या नहीं निकाल सकते हैं। बस समझ में आई? तो और जितने भी प्रश्न हैं आप लोग इनको लगाने का प्रयास करेंगे। प्रयास करते हैं हम कि कल अगला अध्याय पढ़ा जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।